वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हमारा आज नेक्स्ट वीडियो है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का। हमारे इसी तरह से पूरे वीडियो देखने के लिए आप व्यास नारायण मिश्र के प्लेलिस्ट कंप्यूटर में जाएंगे तो डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर से रिलेटेड पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूरे वीडियो आप तक पहुंच जाएं और लाइक ज़रूर कर दें। आप कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसके डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सर्च इंजन का अपना क्या होता है। हर सर्च इंजन के पास कुछ एक चीज़ होती है, कुछ एक कोड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग एल्गोरिथम। हर सर्च इंजन का अपना एक पर्सनल इंडेक्सिंग एल्गोरिथम होता है। वह आउटपुट जिसमें चित्र, आवाज़ और वीडियो सभी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मतलब जिसमें चित्र भी होगा, आवाज़ भी होगा, वीडियो भी होगा, जिसमें सभी चीज़ हो, ऐसे आउटपुट को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में चित्र भी होता है, आवाज़ भी होता है और वीडियो भी होता है। कंप्यूटर हैकर क्या है? तो एक व्यक्ति जो अपने लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। हैकर मतलब एक तरह से क्या है, एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से चोरी कर लेता है, उसे बोलते हैं कंप्यूटर हैकर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? आप देखते हैं कि आजकल गूगल मीट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो ये इसको मतलब क्या है? दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। व्हाट्सएप के द्वारा भी देखते हैं वीडियो कॉल हो जाता है, जिसमें से पूरा फेस भी दिखता है, ये भी दिखता है वो व्यक्ति कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। तो ये पूरा जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है वीडियो कॉल के द्वारा। अनजाने ईमेल को क्यों हटा देना चाहिए? आप ईमेल में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ईमेल आएंगे जो अपने लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, और हमको अपने को ये भी नहीं पता कि वो ईमेल अपना कोई खास व्यक्ति भेजा है या नहीं, क्योंकि उसमें जो एड्रेस रहता है वो ऐसा रहता ही नहीं जिसको हम जानते हो, मतलब वो एक अननोन मेल होता है। तो उसको क्यों हटा देना चाहिए? इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है और वो कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचा जा सकता है। इसलिए उसको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, उसको डिलीट कर देना चाहिए। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्निफर स्क्रिप्ट कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्निफर स्क्रिप्ट कहते हैं। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, जब हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं एक दूसरे के उसमें, तो उसको जो घटना घटित होती है वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? चैटिंग कहते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। चैट क्या है? तो जब टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चैटिंग कहते हैं। इसको दो प्रकार से कुछ प्रश्न बन सकता है। चैट क्या है? तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। और अगर ये क्वेश्चन आ गया कि टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो सकता है उसे चैटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर। ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डेटा और पी से पावर। जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश भेजने में किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरनेट के द्वारा हम देखते हैं कि अपना जो मैसेज है एक जगह से दूसरे जगह तक हम भेज सकते हैं, तो ये एक सुविधा है। इस सुविधा को हम क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। चैट करना क्या होता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऑनलाइन बातचीत होता है। चैट करने का मतलब क्या है? ऑनलाइन बातचीत करना। जब हम फेस टू फेस बातचीत करते हैं वो चैटिंग नहीं है, ये कंप्यूटर का चैटिंग है जो ऑनलाइन से होता है। मॉडेम क्या है? तो किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नल क्या कहलाता है? कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। जब भी हम कोई चीज़ उसमें टाइप करते हैं या हम बोलते हैं या उसमें हम लिखते हैं, तो हर चीज़ को वो जब 0-1 की लैंग्वेज में समझता है तो उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। और जब कंप्यूटर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंडीशन, साइज, इस तरह से चीज़ों को जब वो रीड करता है, तब वो एनालॉग सिग्नल कहलाता है।
जैसे किसी की साइज क्या है, किसी टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, मतलब ताप क्या है, दाब क्या है, आयतन क्या है, लंबाई क्या है। जब इस तरह की चीज़ों को वो समझता है तो ये जो सिग्नल है ये एनालॉग सिग्नल कहलाता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है ताकि वह टेलीफोन लाइन के जरिए एक जगह से दूसरे जगह तक वो संचारित हो सके। ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? ये बैंकिंग में ईसीएस होता है, अभी कुछ सालों से जो चेकबुक होता है वो ईसीएस हो गया है। तो ईसीएस जो चेकबुक है वही क्लियर होता है, बाकी अगर चेकबुक ईसीएस नहीं है तो अब तो खैर जो भी चेकबुक आते हैं, जब आपका अकाउंट खुलता है तो उसके साथ पैसे के लेन देन करने के लिए एक पेज टाइप का मिलता है जिसमें अकाउंट नंबर, नाम वगैरह लिखा जाता है, पैसे के लिए पैसा भी लिखा जाता है, उसे चेकबुक कहते हैं। तो वो इस ईसीएस के फॉर्म में होता है। तो ईसीएस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सर्च इंजन क्या कहलाता है? किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए जो वेबसाइट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। एक विशेष जानकारी हम खोजते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका पूरा नाम। लॉगिन नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन क्या कहलाता है? जब हम लॉगिन नेम लिखते हैं और उसमें पासवर्ड देते हैं तो कभी कभी उसमें वेरिफिकेशन आ जाता है। वेरिफिकेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर बर्थ प्लेस, व्हाट इज़ योर फ्रेंड नेम, व्हाट इज़ योर मदर लैंग्वेज, है ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको वेरिफिकेशन कहते हैं। तो ये वेरिफिकेशन क्या कहलाता है? इससे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।